तो भाई ये है हमारी 21वीं सदी की ससुराल। तो 21वीं सदी की ससुराल में क्या होता है, आइए देखते हैं। अभी सुबह सुबह मिश्रा जी के परिवार में शोर मचा हुआ था। मिश्रा जी की दोनों बहुएं अभी तक अपने अपने कमरे में सोई हुई थी और इधर नाश्ते की टेबल पर बैठी मनोरमा और श्यामलाल को अभी सुबह की चाय भी नहीं नसीब हुई थी। अब इंतजार की हद होती है, आखिर कब तक कोई चाय का इंतजार करेगा। फिर मनोरमा के सब्र का बांध टूट जाता है और वह जोरदार आवाज में अपनी बहुओं को चिल्लाते हुए बुलाती है। अरे कीर्ति, अरे प्राची, कहाँ हो दोनों? कहाँ मर गई? अपने सासू माँ की ये कड़कती आवाज सुनकर कीर्ति और प्राची की तो नींद ही टूट जाती है और वह भागती हुई अपनी सासू माँ के पास आती हैं। अरे क्या हुआ मम्मी जी, क्या हुआ? कोई चोर आ गया क्या? अरे मम्मी जी, आप इतना जोर जोर से गला फाड़ के क्यों चिल्ला रही हैं? यहाँ तो सब नॉर्मल है। कोई भूकंप आ गया था क्या? भूकंप तो अभी तक नहीं आया बहू, लेकिन अब आ सकता है। अरे शर्म नहीं आती तुम दोनों को? सुबह से सोई पड़ी हो, अपने सास ससुर को एक कप चाय भी बना के नहीं दे सकती। अरे मम्मी जी, आपको तो पता है ना, कल से मुझे बुखार है, सुबह से सर दर्द हो रहा है, मुझसे तो उठा ही नहीं जा रहा है, तो मैं ऐसे में चाय क्या बना पाऊंगी। और तुम्हारे पास क्या बहाना है प्राची बहू? बहाना नहीं है पापा जी, आपको तो पता है कल रात में 11 बजे तक मैं काम करती रही और ऐसे में कीर्ति दीदी की तबीयत खराब है तो वो तो काम करती नहीं है। अब देर रात तक काम करने के बाद सुबह कोई जल्दी कैसे उठ सकता है? अरे प्राची बहू, तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बोलो, इतना घुमा फिरा कर बात करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जो कहना है साफ साफ कह दो। अब कहना क्या है मम्मी जी, हम दोनों कब से आपसे कह रहे हैं कि घर में 2 बाई लगवा दीजिए, एक झाड़ू पोछा के लिए, एक बर्तन और डस्टिंग के लिए। अरे अपनी सास से क्या बात कर रही है? मुझसे बात करो। क्या समस्या है मुझे बताओ। दिक्कत कुछ नहीं है पापा जी, घर में इतने सारे लोग हैं, हम 2 लोग ही काम करने वाले हैं तो पूरा काम हम नहीं कर पाते हैं, इसलिए घर में 2 बाई लगवा दीजिए। नहीं, इस घर में अब कोई बाई वाई नहीं आएगी। जब अभी तक नहीं आई तो अब क्या आएगी? चुप, बिल्कुल चुप। अरे जब काम वाली बाई आएगी, काम करके जाएगी तो बहुएं जल्दी उठेंगी, तो कम से कम हमें सुबह की चाय तो नसीब होगी। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज के आज इस घर में 2 नौकर आ जाएं, मैं उसे बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन मुझे सुबह सुबह चाय ना मिले ये मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। थैंक यू पापा जी, हम लोगों को लगा था कि आप ये बात कभी नहीं मानेंगे। हाँ पापा जी, आपको बड़ा वाला थैंक यू। कम से कम इसी बहाने हम दोनों को थोड़ा आराम तो मिलेगा। और इस तरह से फिर एक दिन मनोरमा जी के घर में इमली नाम की नौकरानी रख ली जाती है। जी मैडम जी, बताइए क्या क्या करना है? अरे करना क्या क्या है, घर की सफाई करो और निकलो यहाँ से। ठीक है, मैं फिर बिना सफाई किए ही निकल जाती हूँ। फिर ठीक उसी वक्त कृति और प्राची इमली को इशारे से अपनी तरफ बुलाते हैं। क्या हुआ, आप दोनों ने मुझे इशारा क्यों किया? आप लोगों को शर्म नहीं आती क्या? अरे चुप कर, हमें भी तुझे इशारा करने का कोई शौक नहीं है। अरे इमली, हम तुझे एक्स्ट्रा पैसे देंगे। किस बात के? इशारा करने के? ही भगवान, इशारा करने के नहीं, काम करने के। अच्छा, लेकिन दीदी जो तुम दोनों की सास है ना, वो मुझसे बोली है कि सफाई करो और निकलो यहाँ से। उनकी बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। वो सुबह 8 बजे उठती हैं और शाम को 4 बजे सो जाती हैं और 4 बजे तक कीर्तन में लगी रहती हैं। तुम्हें ना बस घर का सारा काम करना है। ये भी सही है,
सास बोलती है जल्दी जाओ, बहुएं बोलती हैं घर का सारा काम करो। अरे मुझे क्या, मुझे तो पैसे चाहिए ना, पैसे मिलेंगे, मैं तो काम करेगी ही। अरे इसीलिए तो आई है। तो फिर ठीक है, मेरी सास को पता नहीं चलना चाहिए और तुम घर का सारा काम करो। सारा मतलब सारा। अरे तो मुझे क्या, मुझे तो कहो मैं अपने हाथ से तुझे खाना भी खिला दूँ, मुझे तो बस पैसे चाहिए, पैसे। और फिर इस तरह से कीर्ति और प्राची काम वाली को एक्स्ट्रा पैसे देकर घर का सारा काम करवाने की बात पक्की कर लेती हैं। फिर अगले दिन से इमली काम पर आ जाती है और घर का काम करना शुरू कर देती है। अरे कीर्ति बहू, ये जरा मेरे खाने के बर्तन उठा के सिंक में डाल दे। अरे इमली, देखना जरा माँ जी क्या कह रही हैं। अरे हाँ हाँ, डाल देती हूँ मैं बर्तन, इसमें भाभी जी को परेशान करने की क्या ज़रूरत है। फिर मनोरमा बड़े ही हैरानी से इमली की तरफ देखती है। फिर अगले दिन, अरे प्राची बहू, जरा गीजर का बटन ऑन कर दो, मुझे नहाने जाना है। इमली, जरा गीजर का बटन ऑन करके आओ। अरे इमली, गीजर का बटन क्यों ऑन करेगी? अरे तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं मम्मी जी, जरा आराम कर रही थी। अरे अम्मा जी, मैं चालू कर देती हूँ गीजर का बटन, अब इसमें भाभी जी को क्यों परेशान कर रही हैं? अच्छा ठीक है, कर दे। अब ऐसे ही समय गुजरने लगा और मनोरमा देखती है कि उसकी बहुओं ने खाना बनाना भी छोड़ दिया है। अब इमली ही घर का सारा काम करती थी, खाना बनाती थी, सबको खाना परोसती थी और घर का हर छोटे से छोटा काम करती थी। और इस बात से फिर मनोरमा परेशान हो जाती है। अरे ये सब क्या चल रहा है हमारे घर में? हाँ, क्या मतलब क्या चल रहा है? हाँ, आप देखते नहीं, घर का हर छोटे से बड़ा काम इमली ही करती है। अब बिस्तर पे पड़ा हुआ कंबल भी इमली ही सहेज कर रखती है। अब दोनों बहुएं तो कुछ भी नहीं करती, बस अपने अपने कमरे में आराम करती हैं। हाँ, तुम्हारी बात भी ठीक है, लेकिन नौकर रखने को तो मैंने ही बोला था। अब मुझे क्या पता था कि नौकर आने से दोनों बहुएं इतनी आलसी हो जाएंगी। फिर ठीक उसी वक्त प्राची और कीर्ति मनोरमा के पास आते हैं। मम्मी जी, वो क्या है ना, हम दोनों जिम ज्वाइन करना चाहते हैं। अरे करना भी चाहिए, तुम दोनों का वजन इतना बढ़ गया है, लगता है 1 महीने के अंदर पिछले 6 महीने का खाना खा लिया है। वही तो ना मम्मी जी, हम दोनों आज से जिम जाना शुरू कर देते हैं। अरे जिम जाने से क्या होगा, घर के काम काज करना शुरू कर दो तो वैसे भी शरीर की चर्बी उतर जाएगी। लेकिन प्राची और कीर्ति के ऊपर इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने ससुर की बातें नहीं सुनती और दोनों जिम ज्वाइन कर लेती हैं। अब ऐसे ही 1 हफ्ता गुजर जाता है। अरे क्या हुआ कीर्ति और प्राची? अरे तुम दोनों ऐसे मुंह लटकाकर क्यों बैठे हो? अब क्या बताऊं मम्मी जी, पूरे 4000 रुपए देते हैं जिम वाले को, लेकिन वजन 400 ग्राम भी नहीं कम हुआ। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है, एक्सरसाइज कर कर के पैरों में दर्द हो गया, लेकिन वजन है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अच्छा बेटा, तुम दोनों बिल्कुल चिंता मत करो, कल से तुम दोनों का वजन अपने आप कम हो जाएगा। हैं? लेकिन वो कैसे मम्मी जी? हाँ, वो कैसे मम्मी जी? अरे रुको तो, सुबह का इंतजार करो, कल सुबह तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। फिर अगले दिन सुबह कीर्ति और प्राची जब सोकर उठती हैं तो इमली को आवाज़ लगाती हैं। इमली, अरे इमली, मेरे लिए जरा गुनगुना पानी लाना। अरे हाँ इमली, मेरे लिए जरा 1 कप ब्लैक टी लाना। अगले 5 मिनट तक कोई आवाज़ नहीं लौट कर आती, मतलब इमली की आवाज़ तो सुनाई ही नहीं देती। अरे इमली कहाँ गई, सुनाई नहीं दे रहा क्या? अरे इमली अपने ससुराल गई बेटा, अब इमली नहीं दिखाई देगी तुम्हें। और आज से ना इस घर का झाड़ू पोछा डस्टिंग सब तुम दोनों को ही लगाना है। अब सुबह का पोछा कीर्ति लगाएगी और शाम का पोछा प्राची लगाएगी।
जिससे काम भी हो जाएगा और एक पे बर्डन भी नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि तुम दोनों का वजन कम हो जाए और बिना जिम जाए कि जिम भी ना जाना पड़े और वजन भी घट जाए। लेकिन मम्मी जी, आपने इमली को क्यों हटा दिया? वो इसलिए हटा दिया बहू कि जो काम 4,000 रुपये नहीं कर पाए ना, वो काम घर के काम करने से हो जाएगा। और फिर इस तरह से मनोरमा जी अपने घर से इमली को भगा देती हैं और बहुओं को वापस काम पर लगा देती हैं। फिर देखते ही देखते कीर्ति और प्राची का वजन फिर कम हो जाता है और वो पहले की तरह सुंदर दिखने लगती हैं। अरे दीदी, देखो ना, मेरा वजन कम हो गया। अरे हाँ प्राची, मेरा भी वजन कम हो गया। देख कितनी स्लिम दिख रही हूँ ना। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, चल माँ जी के पास चलते हैं। फिर दोनों बहुएं सासू माँ के पास जाती हैं। माँ जी, आप ना बिल्कुल ठीक कह रही थी। जो काम 4,000 रुपये नहीं कर पाए, वो काम घर के काम करने से हो गया। मेरा वजन कम हो गया मम्मी। देखो बेटा, हम नौकर तो रख सकते हैं, लेकिन हमें उन पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अब इतना भी नहीं कि हम घर का कोई काम भी ना करें और सेहत अलग से बिगाड़ लें। अब कीर्ति और प्राची को अपने सास ससुर की बात समझ में आ गई थी। अब उन्होंने इमली को वापस काम पे तो बुलाया, लेकिन अब इमली के साथ वे दोनों भी काम करने लगी, जिससे उन दोनों की सेहत भी बनी रहे और घर का माहौल भी अच्छा रहे।